नमस्कार दोस्तों, स्टॉक एनालिसिस की एक और वीडियो के साथ मैं पुनः उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं हुई और जैसा कि कल हमने एनएससी की डेटा से प्रेडिक्ट भी किया था कि बाज़ार में आज बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी। 0.2 से लेकिन 2% के बीच में हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि लगभग इसी रेंज में बाज़ार एक साइडवेज मूवमेंट लेके मूव करेगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें दोस्तों। यहाँ पे हम एनएससी की डेटा के साथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और डेली निफ्टी की प्रेडिक्शन करते हैं आने वाले दिन के लिए। भाई दोस्तों, सीधे डेटा पे चलते हैं और देखते हैं कि डेटा आज की डेटा क्या बता रही है, क्या पोजीशन है डेटा की। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने डेटा लगा रखा है इंडेक्स फ्यूचर्स का और 28 अप्रैल से लेकर 6 मई तक का अपडेटेड डेटा है दोस्तों। तो अगर इस डेटा को हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी इंडेक्स में इंडेक्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईआई की तरफ से पोजीशन थोड़ी सी आज बिल्डअप हुई है और हल्की सी पोजीशन डीआईएस की तरफ से ऑलमोस्ट स्टेबल ही है। बाकी प्रो और क्लाइंट की तरफ से ऑलमोस्ट वाइंड अप हुई है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय के हिसाब से फ्यूचर्स में थोड़ी सी बुलिश लग रहे हैं एफआईआईस। और यहाँ पे अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो आप देखिए कि ट्रेडिंग वॉल्यूम कितना शार्पली डिक्लाइन किया है एफआईआईस की। और ऑलमोस्ट आज और कल कल से भी आज में थोड़ी सी कम है। तो कहीं ना कहीं अपने शॉर्ट पोजीशंस को ये वाइंड अप किए हैं और डेफिनेटली इस बात को संकेत देता है कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि इनकी पोजीशन काफ़ी कम हुई है दोस्तों और काफ़ी सेफ प्ले कर रहे हैं बड़े प्लेयर्स। आप यहाँ तो थोड़ी सी पोजीशन कंपेयर टू बाकी प्लेयर्स की तो पोजीशन और भी कम है। अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो कहीं ना कहीं एफआईएस की पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग रही है कंपेयर टू अदर्स। बट ओवरऑल अगर इनकी ट्रेंड देखें तो बहुत कम है। तो ओवरऑल मार्केट में जो मूवमेंट है, जो मार्केट में वॉलेटिलिटी है और जो मार्केट की स्ट्रेंथ है, वो कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ी सी डिक्लाइन की है। नंबर ऑफ जो ओपन इंटरेस्ट की वॉल्यूम्स हैं फ्यूचर इंडेक्स की बात करें स्पेशली, तो बहुत कम हुई है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शा रहा है कि मार्केट अभी थोड़ी सी वीकनेस है मार्केट में और ये वीकनेस अभी परसिस्ट करेगी। कुछ पोजीशंस अभी भी आज बेसिकली जो शॉर्ट पोजीशंस की एफआईआईज ने उस कारण से बाज़ार नीचे गया और ऊपर भी गया होगा किसी कारण से। तो आगे देखते हैं डेटा में क्या बताता है। और स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की पोजीशन ऑलमोस्ट स्टेबल बनी हुई है, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस पोजीशन को डिसाइड कर रखा है दोस्तों और काफ़ी लॉन्ग में ऑलमोस्ट 6 लाख के लगभग पोजीशन है। और बाकी अगर हम बात करें तो डीआई की नेगेटिव है पोजीशन में, कहीं ना कहीं 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स शॉर्ट में हैं और क्लाइंट्स की थोड़ी सी है। तो कहीं ना कहीं ये लॉन्ग पोजीशन जो फ्यूचर्स में बना रखा है एफआईआईस आने वाले समय के हिसाब से प्रेडिक्शन होगी और हो सकता है जब बाज़ार मूव करेगा तो एक अच्छी प्रॉफिट लेके निकलेंगे। वहीं पे ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की स्टॉक फ्यूचर्स में, तो आप देखेंगे कि एफआईआईस थोड़ी सी हल्की सी बुलिशनेस रही है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं किया इन्होंने। और वहीं पे डीआईआईस ने काफ़ी शॉर्ट किया पोजीशन ऑलमोस्ट 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के हिसाब से। पर ओवरऑल देखिए दोस्तों तो स्टॉक फ्यूचर्स में जो ट्रेडेड वॉल्यूम है काफ़ी कम रही है आज। तो बेसिकली जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं अभी भी सेफ प्ले कर रहे हैं, इसलिए मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आज देखने को नहीं मिली है। ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि अभी सारे लोग एक अच्छी पोजीशंस का लेवल का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर इंडेक्स ऑप्शन की बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में देखेंगे क्लाइंट की तरफ से काफ़ी अनवाइंडिंग हुई है लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स की। वहीं पे थोड़ी सी एफ आई आईज और डी आई एस के और प्रो डी आई एस तो ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, प्रो डेस्क की तरफ से थोड़ी सी मूवमेंट हुई है हल्की सी। न्यू कॉन्ट्रैक्ट एफ आई आईज की तरफ से बनी है लेकिन ओवरऑल अगर हम कहें तो ये भी ज़ीरो लेवल से नीचे है। तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव ही है, थोड़ी सी अनवाइंडिंग बेसिकली मुझे लग रही है। जो शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स थे उसमें उन्होंने अनवाइंड किया है। पर ओवरऑल कहीं ना कहीं अभी भी नेगेटिव पोजीशन है। तो काफ़ी इंडेक्स में भी अभी शॉर्ट पोजीशंस अगर हम बात करें तो एफ आई आईज़ की काफ़ी शॉर्ट पोजीशंस और इन तीनों की काफ़ी शॉर्ट पोजीशन है। इसलिए डेफिनेटली ये इस बात को दर्शाता है दोस्तों कि आने वाले समय में बाज़ार में अभी वीकनेस रहेगी और बाज़ार कहीं ना कहीं बियरिश ही रहेगा दोस्तों। क्योंकि अब मैं बार बार कहता हूँ कि अगर 2-3 प्लेयर मिल जाते हैं तो बाज़ार को दिशा देते हैं। और देखिए ये तीनों के तीनों प्लेयर्स
ज़ीरो लेवल के नीचे हैं और कहीं ना कहीं ये जो शॉर्ट पोजीशंस हैं यही बाज़ार को बियरिश सेंटिमेंट्स दे रही है, और इसी बात को शायद क्लाइंट्स लोगों ने भी समझा है तो अपनी पोजीशंस को अनवाइंड कर रहे हैं। अगर यहीं पे ऑप्शन ट्रेडिंग वॉल्यूम की आज बात करें तो यहाँ पे देखें कि जो लॉन्ग पोजीशंस ऑलमोस्ट 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग थी वो क्लाइंट की तरफ से थी, और यहीं पे DIFIs की भी वॉल्यूम बहुत कम रही है, और यही कारण से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है, और कहीं ना कहीं इस कारण से बाज़ार में बहुत मूवमेंट देखने को नहीं मिला। स्टॉक ऑप्शंस की बात करें तो स्टॉक ऑप्शन में भी शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई FIs DIs की, और प्रो की शॉर्ट पोजीशंस थोड़ी सी इन्होंने अनवाइंड की है, इन ऑलमोस्ट अभी 30,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग नेगेटिव हैं शॉर्ट में, तो ओवरऑल सारे के सारे शॉर्ट हैं। स्टॉक्स में भी कहीं ना कहीं पोजीशन बना रखे हैं और क्लाइंट्स ने भी पोजीशन को समझ लिया है बाज़ार को, और उसी हिसाब से अपने लॉन्ग पोजीशंस को अनवाइंड किया है, तो कहीं ना कहीं इनकी पोजीशन भी कम हुई है। तो ये सारी बातें बिल्कुल इस बात को संकेत दे रही कि बाज़ार बेयरिश मोड में ही है दोस्तों। और वहीं ट्रेडिंग की बात करें, ट्रेडिंग वॉल्यूम स्टॉक ऑप्शन में तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि आज तो ट्रेडिंग है बिल्कुल एक तरह से FIIs द्वारा स्टॉक ऑप्शंस में बहुत कम रही है, थोड़ी सी ट्रेड हुई है लॉन्ग साइड में, अगर कहें बहुत हल्की सी ट्रेड हुई है वो भी प्रो के तरफ से, बाकी क्लाइंट की तरफ से काफ़ी शॉर्ट हुई थी, तो ओवरऑल बाज़ार का सेंटिमेंट काफ़ी कम था, चूँकि वॉल्यूम्स कम ट्रेड हुई है इसलिए मूवमेंट आपने बाज़ार में कम देखा है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें तो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से FIIs अभी भी 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर में पोजीशन बना रखे हैं जो लॉन्ग पोजीशन है, और आने वाले समय भी ये डेफिनेटली डिसाइड करेगा, और कहीं ना कहीं क्लाइंट्स की भी पोजीशन थोड़ी सी डेवलप हुई है, बढ़े हैं लॉन्ग साइड में। वहीं पे प्रो और DIs की पोजीशन काफ़ी शॉर्ट बनी हुई है, ऑलमोस्ट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट के लगभग आप देखेंगे तो इन दोनों को मिला के शॉर्ट में बना हुआ है। और इधर हम बात करते हैं करीब 7 और 2 लाख करीब 9 लाख कॉन्ट्रैक्ट के लगभग यहाँ पे बना हुआ है, तो ऑलमोस्ट एक बैलेंस लेवल पे अभी बाज़ार बना हुआ है दोस्तों। तो इस बाज़ार के बैलेंस लेवल के कारण हो सकता है बाज़ार में अभी बहुत ज़्यादा मूवमेंट अपने को देखने को नहीं मिल रही है। और अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात करें तो थोड़ी सी ट्रेडिंग नेट ऑन नेट ओवरऑल आज थोड़ी सी बुलिशनेस रही थी FIIs की तरफ से, और क्लाइंट काफ़ी लॉन्ग पोजीशंस ऑलमोस्ट 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग थी, वहीं DIIs और प्रो की पोजीशन ओवरऑल जो कही थी शॉर्ट रही थी। तो डेफिनेटली बाज़ार में बीच में जो थोड़ी सी जंप हुई दोस्तों, ऑलमोस्ट 600 to 700 पॉइंट्स के लगभग जो जंप मिली थी वो कहीं ना कहीं इन लॉन्ग पोजीशंस के कारण डेफिनेटली बनी होगी, बाज़ार को ऊपर ले गए होंगे अच्छी प्रॉफिट बुक करने के लिए और अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करने के लिए। आइए यहाँ पे FII की कैश मूवमेंट की डेटा देखते हैं, तो कहीं आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट आज सेलिंग ज़्यादा हुई है और बाइंग कम हुई है, और कैश में पोजीशन अभी भी थोड़ी सी पिकअप करी है लेकिन कम है, तो कहीं ना कहीं अभी भी बड़े प्लेयर्स जो हैं FIIs हैं बेसिकली बाज़ार में स्लीपी मोड में है, बहुत ज़्यादा इनपुट डाल नहीं रहे हैं। वहीं DIs की बात करें तो DIs की पोजीशन पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई है, इन्होंने थोड़ा बाई ज़्यादा किया है और सेल वैल्यू थोड़ी सी कम है, तो DIs थोड़ी सी बुलिश है, पर FIIs कहीं ना कहीं अभी भी बाज़ार में जो कहते हैं वेट एंड वॉच के हिसाब से चल रहे हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं आगे एक डेटा देखते हैं, ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं दिखाना चाह रहा था आपको दोस्तों कि ओवरऑल FIIs की क्या पोजीशन है। तो यहाँ आप देखेंगे नेट FII के कैश की मंथ टिल डेट में नेगेटिव है, फ्यूचर इंडेक्स में नेगेटिव है, नेट अगर FII की ऑप्शन में तो ऑप्शन इंडेक्स में थोड़ी सी पॉजिटिव है, 500 करोड़ के लगभग है, तो बहुत कम ही है दोस्तों। अगर फ्यूचर स्टॉक में देखें तो काफ़ी पैसा निकाल रखा है, ऑप्शन स्टॉक में काफ़ी पैसा निकाल रखा है, MF में निकाल रखा है, डेब्ट से भी निकाल रखा है, और सेबी में भी निकाल रखा है, और डेब्ट में भी निकाल रखा है, तो कहीं ना कहीं सब तरफ से पैसा निकाल रखा है बाज़ार में, और FIIs बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करें दोस्तों। ये आज की डेरिवेटिव्स की स्टैटिस्टिक्स FII की लगा रखी है मैंने, और यहाँ पे टोटल मार्केट का जो ट्रेडेड वॉल्यूम है उसको लगा रखा है दोस्तों, और इन दोनों के साथ कंपेयर कर रहा हूँ कि क्या पोजीशन FIIs की आज की डेट में थी। तो अगर इस वैल्यू के हिसाब से जो इंडेक्स फ्यूचर के हिसाब से अगर हम देखते हैं कि जो नंबर ऑफ़ कॉन्ट्रैक्ट्स सिर्फ 1,63,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ही सिर्फ FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर में ट्रेड किए, और 7,58,000 कॉन्ट्रैक्ट ओवरऑल मार्केट में हुआ, तो ये करीब 21% है मार्केट का। तो कहीं ना कहीं आप देखिए दोस्तों कि FIIs की तरफ से मूवमेंट अभी कम रही है, उसी हिसाब से स्टॉक फ्यूचर में भी ओनली 32% की मूवमेंट
इंडेक्स ऑप्शन में भी 21% और स्टॉक ऑप्शन में तो बहुत ही कम दोस्तों, ऑलमोस्ट 6.8% है। तो कहीं ना कहीं ये इस बात को दर्शाता है कि जो एफआईआई की पार्टिसिपेंट है, जो पार्टिसिपेशन है आज के मार्केट में वो बहुत कम रही है दोस्तों। और कहीं ना कहीं वो अपनी जो पोजीशंस को बना के रखे हैं उन्हीं पोजीशंस को होल्ड कर रहे हैं और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाज़ार जब तक ये एक अच्छे लेवल पे नहीं आ जाता तब तक वो बाज़ार में फ़ंड डालेंगे नहीं, क्योंकि ये बड़े प्लेयर्स हैं, इनके पास काफ़ी बड़ा वॉल्यूम होता है और एक दिन की इनफ्लो और आउटफ्लो से काफ़ी चेंज हो जाता है बाज़ार में। तो ओवरऑल मार्केट चूँकि गिर रहा है, आप देखेंगे कि ओवरऑल मंथ टिल डेट में भी कहीं ना कहीं पैसा निकाल रखा है और काफ़ी दिनों से निकाल रहे हैं, जनवरी फरवरी मार्च हरदम पैसा ही निकाल रहे हैं दोस्तों। नेट और नेट कैश में एकदम सेलर्स बने हुए एफआईआई, तो कहीं इन कारण से बाज़ार ऊपर नहीं जा रहा है। तो आइए दोस्तों, एक समरी देखते हैं कि ऑलमोस्ट बाज़ार किस लेवल पे आएगा। तो आने वाले समय में निफ्टी का जो फिबोनाची लेवल्स और पाइवट लेवल्स के हिसाब से जो आ रहा है वो ऑलमोस्ट निफ्टी की सपोर्ट है 9142 के लगभग, और फिर थोड़ा नीचे जाता है तो 9014 के लगभग है। रेजिस्टेंस में 9373 और थोड़ा और लेवल तो 9400। तो ऑलमोस्ट अगर हम लगाते हैं तो 9400 से लेके 9100 के बीच का लेवल निफ्टी में दिख रहा है कल के हिसाब से अगर बात करते हैं दोस्तों। और वहीं बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में 19,154 के लगभग है और फिर 18,615, और ऊपर की साइड में 20,020 तक का और 20,346। तो कहीं ना कहीं अगर ऊपर की बात करें तो 20,346 से लेके 18,615 का लेवल बैंक निफ्टी में दिखा रहा है। इसी बात को ऑप्शन चेन से देखते हैं दोस्तों और देखते हैं ऑप्शन चेन पे क्या ये डेटा बताता है। तो आइए मैं एक बार ऑप्शन चेन यहाँ पे लगा देता हूँ, और यहाँ पे ऑप्शन चेन लगा रखा है मैंने दोस्तों, बैंक निफ्टी का लगा रखा है। पहले बैंक निफ्टी ही देख लेते हैं, इसको मैं पेन मोड में कर देता हूँ ताकि और क्लैरिफाई कर सकें। एक सेकंड दोस्तों, इसको एटीएम मनी पे ले आते हैं पहले ताकि लेवल्स को देख सकें। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट आज नहीं देखने को मिली है। ओवरऑल कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी बहुत कम मूवमेंट के साथ, चूँकि ओवरऑल वॉलेटिलिटी कम थी दोस्तों। यहाँ पे देखिए 19,700 के लगभग है हम यहाँ पे, और अगर हम देखते हैं तो आप देखेंगे कि मेजर जो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है 20,000 के लेवल पे दोस्तों। ये एक इम्पॉर्टेंट फिगर है, और 3,75,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बना हुआ है 20,000 के लगभग में। वहीं 20,200 के लगभग में अगर आप देखते हैं तो थोड़ी सी फ्रेश पोजीशंस बनी हैं, और 1,17,000 कॉन्ट्रैक्ट के लगभग यहाँ बनी हुई है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो ये 20,000 की वॉल्यूम भी सबसे ज़्यादा ट्रेड हुई है। मीन ऑलमोस्ट यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है कॉन्ट्रैक्ट की। ऊपर भी हम देखते हैं तो यहाँ 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है। 43,000 कॉन्ट्रैक्ट 5,83,000 पे, जो कि करीब 21,000 पे है दोस्तों। तो अभी तो काफ़ी दूर लग रहा है वो। और वॉल्यूम के हिसाब से यहाँ वॉल्यूम कम थी, यहाँ पे वॉल्यूम एक करीब 10 लाख के लगभग वॉल्यूम थी, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स भी 4,14,000 है। तो 20,500 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल हो सकता है दोस्तों आने वाले समय में। बैंक निफ्टी की बात करें और थोड़ा ऊपर चलते तो 469 और 21,500, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 87,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की अनवाइंडिंग हुई है दोस्तों। तो 21,000 पे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं 43,000 के लगभग, और यहाँ अगर हम बात करते हैं 43,000 के लगभग 21,000 पे फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बने, और 52,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑलमोस्ट अनवाइंड हुए हैं 20,500 पे, और इधर नीचे 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स अनवाइंड हुए हैं 20,000 पे दोस्तों। ओवरऑल अभी जो पोजीशन है 375 यहाँ। तो मोटा मोटी अगर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा पोजीशन के हिसाब से बात करें तो 583 करीब 21,000 पे पोजीशन बनी हुई है दोस्तों। और अगर हम पुट साइड में देखते हैं दोस्तों, तो पुट साइड में आप देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट जो मेजर बिल्डअप हुई है करीब 94,000 यहाँ हुई है, 137 की बिल्डअप हुई है, 4,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स के लगभग है, जो दोस्तों 19,000 के लेवल पे है। तो काफ़ी रेंज है दोस्तों यहाँ पे, और कल एक्सपायरी भी है, तो कहीं ना कहीं एक्सपायरी के कारण बहुत हेजिंग हो रही है बाज़ार में। अभी सारे लोग हेज करके चल रहे हैं, जो इन 2-3 दिनों में या तो प्रॉफिट अगर बनी होगी तो अपनी कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन को
बना के रखे होंगे और स्क्वायर ऑफ करने के पहले सोच रहे होंगे, और जो अगर लॉसेस में हों कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन को हेज करके चल रहे होंगे, तो एक दिन पहले ऑप्शन चेन बहुत ज़्यादा डेटा बता नहीं सकता है दोस्तों। बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग डेटा रहता है एक दिन पहले अगर एक्सपायरी रहती है। पर ओवरऑल अगर हम बात करें, अगर इसके हिसाब से बात करें तो काफ़ी बड़ा रेंज लग रहा है दोस्तों, 19,000 से लेके 21,000 के बीच का रेंज। लेकिन अभी जो हम लोगों ने बात किया था बिल्कुल उसी रेंज में करीब हम लोगों ने भी 20,000 के लगभग से हमने बात किया था, और इसी रेंज में बात किया था। तो ये काफ़ी बड़ा रेंज लग रहा है बैंक निफ्टी का, और पॉसिबली इसी रेंज में कल मूवमेंट देखने को मिलेगा दोस्तों। और अभी आज के डेट में आपको पता है कि बाज़ार में 1,000-1,200 पॉइंट की मूवमेंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं रहती है, और 3,668 की नेट लॉस यस बैंक ने पोस्ट की है। तो कहीं ना कहीं ये बात भी बिल्कुल बैंक निफ्टी के FY20 की लॉस जो है 16,418 करोड़, पोस्ट प्रॉफिट्स ऑफ 2,629 करोड़ इन Q4। अभी बस बिल्कुल अभी रिपोर्ट तुरंत आ रही है यस बैंक की, तो डेफिनेटली ये भी बाज़ार को इम्पैक्ट करेगा कहीं ना कहीं। पर ओवरऑल बाज़ार में क्या होता है दोस्तों कि पहले इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोगों के पास रहती है, और वो इन्फॉर्मेशन बाज़ार को ऑलरेडी सिंक्ड इन रहती है, इसलिए बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। पर कल देखें कि इस रिज़ल्ट का क्या असर पड़ता है। और यहाँ पे आइए देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन, देखते हैं निफ्टी की ऑप्शन के इनमें क्या पोजीशन बता रहा है दोस्तों। तो इसे पेन मोड में कर देता हूँ और देखते हैं निफ्टी में क्या रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देखें कि ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे हम लोग खड़े हैं, और यहाँ पे करीब देखें कि ऑलमोस्ट आप यहाँ पे देखिए 369 के लगभग न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स बने, 11 लाख के लगभग है 9,200 पे, और 16,02,65 यहाँ पे बने हैं। यहाँ पे 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। नीचे देखिए और कॉन्ट्रैक्ट्स बिल्डअप हो रहे हैं। पुट राइटिंग काफ़ी ज़बरदस्त हो रही है दोस्तों यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं बाज़ार, मैं तो पहले ही बता रहा हूँ कि बाज़ार में काफ़ी हेजिंग चल रही है। 18 लाख के लगभग यहाँ पे 77,000 कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हुए हैं 9,500 पे। 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स वाइंड अप हुए हैं दोस्तों 9,400 पे, और 12 लाख अभी भी पोजीशन यहाँ बनी हुई है। और अगर ऊपर चलते हैं तो अब देखें कि 9,700 पे 1,19,000 कॉन्ट्रैक्ट बनी, और 13 लाख बने हुए हैं 9,800 पे। 15 लाख कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लेवल्स पे, हर जगह लेवल्स पे बने हैं। लेकिन अगर हम मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे 18 लाख दिख रहा है दोस्तों, जो 9,500 पे दिख रहा है। और नीचे की बात करें तो करीब 16 लाख के लगभग आपको यहाँ 9,000 पे दिख रहा है। तो ये डेफिनेटली एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स हो सकता है, और 9,500 एक अच्छी रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है। और बाज़ार कहीं ना कहीं इन्हीं लेवल्स को टच करके आपने देखा होगा 9,300 के आसपास भी थोड़ा सा होवर अप किया था। 10 लाख इधर भी हैं और 12 लाख करीब यहाँ है। तो बाज़ार की अगर ब्रॉडली स्पीकिंग करें दोस्तों तो ये लेवल्स ही इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि कल भी बाज़ार में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगा दोस्तों। कल भी बाज़ार लिमिटेड ही रहेगा। आइए चार्ट पे चलते हैं, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे निफ्टी की चार्ट लगा रखी है दोस्तों। यहाँ पे एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि ऑलमोस्ट ये लोएस्ट लेवल्स है बाज़ार। इसको पेन मोड में कर देता हूँ। कितने दिनों में बाज़ार एक अच्छी लेवल पे पहुँचा और कितना टाइम लगा दोस्तों। तो ये जहाँ से रिवर्स हुई थी और जो टॉप तक गया था दोस्तों, इस लेवल तक पहुँचने में बाज़ार ने ऑलमोस्ट 38 डेज़ का टाइम लिया दोस्तों। और उसके बाद वहाँ से जो ड्रॉप आ रही है, तो कहीं ना कहीं कल भी मैंने बात किया था कि ये जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल सिमिलर पैटर्न दोस्तों यहाँ पे दिख रहा है। और कहीं ना कहीं बाज़ार इन लेवल्स को टेस्ट करेगा आने वाले समय में, ऐसा लगता है। जब भी इस तरह की सिमिलर पैटर्न्स मिलते हैं तो कहीं ना कहीं बाज़ार इन लेवल्स को टच करता है। और यहाँ से इस पॉइंट से ऑलमोस्ट 7,599 से लेके इस लेवल तक पहुँचने में, टॉप तक पहुँचने में 17 बार और 31 दिन लगे हैं। तो देखिए दोस्तों, बाज़ार काफ़ी टाइम लेता है ऊपर जाने में। आज की डेट में बाज़ार की जो पोजीशन है, बाज़ार काफ़ी टाइम लेता है। और अगर हम फिबोनाची की लेवल्स देखते हैं, इस लेवल से अगर मैं देखता हूँ जहाँ से बाज़ार जंप किया था और जिस लेवल तक गया, तो कहीं ना कहीं आप देखें कि बिल्कुल फिबोनाची के लेवल्स को टच करता है। 23.6% पे आके बाज़ार रुका था, फिर 38% पे आके अभी रुका हुआ है। तो कहीं ना कहीं कल के लेवल में दोस्तों 9,000 अभी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट बना हुआ है। तो 9,000 एक सपोर्ट डेफिनेटली कल लग रहा है, और बाज़ार हो सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है,
तो बाज़ार में काफ़ी मूवमेंट दिख सकता है। और ये लेवल्स जो 9500 से 9000 जो अभी ऑप्शन चेन पे भी हमने देखा, तो मुझे लग रहा है इन लेवल्स पे वॉलेटिलिटी काफ़ी रहेगी, क्योंकि कुछ लोगों के लॉन्ग पोजीशन बने हैं, कुछ लोगों के शॉर्ट पोजीशन बने हैं, तो डेफिनेटली वो बाज़ार को ऊपर ले जाएंगे, फिर बाज़ार नीचे आएगा। पर ओवरऑल अगर हम कहें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी कुछ दिन बाज़ार इन्हीं लेवल्स पे कंसोलिडेट करेगा दोस्तों। जैसा कि पहले हमने देखा था कि बाज़ार कुछ लेवल्स पे कंसोलिडेट करता है, उसके बाद ब्रेकआउट करता है। 9500 की ब्रेकआउट में कितने दिन लगे थे हम सब ने देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बाज़ार पॉसिबली कल इन्हीं रेंज पे रहेगा। और ये रेंज की अगर हम बात करें तो वही है दोस्तों, 1 से लेकर 2% के बीच का रेंज है। मैक्सिमम हो सकता है तो 1 से 3% के रेंज में बाज़ार मूव करेगा और कुछ दिन रहेगा यहाँ पे, जब तक कि बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशन बना नहीं लेते। और जब पोजीशन बना लेंगे उसके बाद ही बाज़ार में जो सेंटिमेंट्स डेवलप होगी, अगर शॉर्ट में पोजीशन बन रहे हैं तो बाज़ार नीचे की ओर आएगा, और अगर लॉन्ग में बन रहा है तो बाज़ार ऊपर ब्रेकआउट करेगा। पर अभी जो पोजीशंस बता रही है कि ऑलमोस्ट 10 लाख कॉन्ट्रैक्ट के लगभग शॉर्ट में FIIs के बने हुए हैं, तो दोस्तों वो पोजीशंस तो डेफिनेटली आने वाले समय में बाज़ार को नीचे ही ले जाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। पर देखें क्या होता है दोस्तों, आने वाले समय में ज़्यादा बेहतर पता चल पाएगा। बैंक निफ्टी की चार्ट देखते हैं, तो बैंक निफ्टी में बिल्कुल वैसी ही पोजीशन बनी है। बैंक निफ्टी में भी अगर आप चेक करेंगे तो बिल्कुल जैसी निफ्टी की मूवमेंट थी, बैंक निफ्टी की भी मूवमेंट बिल्कुल ही सिमिलर रही है। इन लेवल से रिवर्स करके जब टॉप पे गया तो ऑलमोस्ट 22 दिन लगे, 36 दिन लगे और 22 बार लगा। ऑलमोस्ट 29.5% की मूवमेंट थी। और जब इस पोजीशन से यहाँ तक गया तो ऑलमोस्ट 31 दिन लगे दोस्तों। तो इन लेवल से फिर फिबोनाची जब मैंने लिया है तो ऑलमोस्ट देखेंगे 38.2% के लेवल को ऑनर किया है। तो मुझे कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी दोस्तों ऐसे ही लग रहा है कि बाज़ार जो है कि डेफिनेटली इन्हीं लेवल्स को जो अभी हम लोगों ने चेक किया, इन्हीं लेवल्स पे बाज़ार अभी साइडवेज मूवमेंट लेगा। यस बैंक के रिज़ल्ट्स आए हैं तो देखते हैं यस बैंक के रिज़ल्ट्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। पर मोटा मोटी बाज़ार पहले ही इन रिज़ल्ट्स को एब्जॉर्व कर लेता है दोस्तों, इसलिए बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होती है। कोई पोजीशंस उसी हिसाब से बाज़ार में बना दिए जाते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से वो समरी शीट दिखा देता हूँ। समरी शीट के हिसाब से अगर हम बात करें दोस्तों तो यही लेवल्स हैं जो मुझे लग रहे हैं निफ्टी में। ऑलमोस्ट टेक्निकल एनालिसिस भी यही बता रही है कि 9400 से लेके 9100 के बीच का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों। और 20,000 से लेकर 18,000 का जो लेवल है ये इम्पॉर्टेंट लेवल है। बैंक निफ्टी में तो इन्हीं लेवल्स में ट्रेड कीजिए दोस्तों, और काफ़ी सेलेक्टिव रहिए दोस्तों। और कल फिर एक वीडियो के साथ आऊँगा और कल की बाज़ार की हाल देखेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को शेयर कीजिए दोस्तों। नमस्कार।